मित्रों नमस्कार। मैं अभी बैठा हूँ रतलाम में कस्तूरबा नगर इलाके में दुष्यंत कुमार जी व्यास के यहाँ पर। दुष्यंत कुमार जी व्यास की उम्र अभी 74 वर्ष है और ये राजस्थान के शिक्षा विभाग में सीनियर लेक्चरर रूप में कार्यरत थे। रतलाम इनका मूल निवास, यहीं रह रहे हैं। अभी अभी व्यास जी लगभग 3.5 महीने अमेरिका में रह के लौटे हैं। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ उनके पास में कि हमारे बच्चे जो पढ़ने के नाम पर या नौकरियों के नाम पर विदेश जाते हैं, काफ़ी कुछ से लौट आते हैं, लेकिन नहीं लौटने वाले ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इससे पहले आपने मोहित शुक्ला के एक इंटरव्यू में देखा होगा, सुना होगा आपने। तो मैं अपनी उन्हीं उत्सुकताओं का समाधान पाने के लिए आज इनके पास आया हूँ। और रिकॉर्ड करने से पहले जो कुछ मैंने सुना, हमारी बात हुई, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आपको इनकी बातें अजूबा नहीं लगे, लेकिन आप इनकी बातें आपको चौंकाएगी ज़रूर। व्यास जी, दुष्यंत कुमार जी, बड़ी कृपा आपकी, क्या आप मेरे चैनल के दर्शकों से बात करने के लिए तैयार हुए, वक्त दे रहे हो? नमस्कार। हैं? और अब मुझे भूमिका तो आपने सुन ली, मुझे कुछ संक्षिप्त में वो कारण बताएं कि हमारे बच्चे वहाँ से लौटना पसंद क्यों नहीं करते हैं, और ये जानते हुए भी कि उनके माँ बाप भारत में अकेले हैं, उनके माँ बाप को उनकी आवश्यकता है, और अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाने की पीड़ा भी उनके मन में कसकती रहती है, फिर भी बच्चे वहाँ पर क्यों रह जाते हैं? थोड़ी आप कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें आप बता सके तो बताएं कृपा करके। सबसे पहली बात, हमारे बच्चे उच्च शिक्षित हमारे द्वारा ही किए गए। हमने उनको उड़ने के लिए पंख दिए। अब पंख फड़फड़ा करके वो दूर जाकर बैठ गए हैं। दूर जाकर बैठना उनकी मजबूरी है या उनकी इच्छा, ये अपन नहीं कह सकते। लेकिन इतना तय है कि वो जो उड़े हैं वो हमारे लिए और उनके लिए उड़े हैं। यहाँ मेरा देश बहुत अच्छा है। 100 में 99 बेईमान, फिर भी भारत महान। लेकिन जब उनको लगता है कि उनसे कम शिक्षित, उनसे कम योग्यता वाला ऊंचे पद पर बैठा हुआ है और उन्हें अपनी योग्यता के बावजूद सही नौकरी नहीं मिल रही, सही अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। जी जी और वो चले जाते हैं एक नए नीड की खोज में, जी जी जी। नए बसेरे को बनाते हैं। वहाँ जाकर के निश्चित रूप से वो दो चीज़ें जानते हैं, थोड़ा धन, क्योंकि धन ही आज की दुनिया के अंदर सम्मान का बिंदु है, जी जी जी। और थोड़ा अपने जॉब सेटिस्फिकेशन जिसमें उनको अपने काम करने की पूरी आज़ादी मिलती है। हमारे यहाँ जो वीआईपी कल्चर है जी या मंत्रियों का कल्चर है या अफसरों का शासन है, जो नहीं जानते अफसर काम करना, उनके अधीन रह करके वो काम नहीं कर पाते। उनको स्वतंत्रता नहीं काम करने की, उनको वो अवसर नहीं मिलते जो वो चाहते हैं। वहाँ पर उन्हें वो सब वहाँ अवसर मिल उन्हें जाते वो अवसर मिलते हैं कि वो अपनी योग्यता को साबित करें और जीत जाएं। हैं। अपने से कम योग्यता वाले लोग उन्हें शासित नहीं करते हैं, उन्हें नियंत्रित नहीं करते हैं। आखिर क्यों बहुत सारी विदेशी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं? आखिर उनमें कोई योग्यता होगी तभी तो उन लोगों ने इनको अपना सीईओ बनाया। यानी आपके हिसाब से मतलब कानून का शासन। दूसरा, वहाँ मैंने देखा जी 4.5 महीनों के इस बार के प्रवास में जी कि शासन वहाँ कानून का है। जी 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 जी। कोई छुटभैया नेता अगर फोन करे तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी अगर लीगल नहीं है तो। हम्म। अगर कोई व्यक्ति ट्रेस पासिंग करता हुआ, सड़क को गलत क्रॉस करता हुआ, कार को तेज चलाता हुआ पकड़ा गया तो उस पर फाइन जरूर होगा, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो या सामान्य नागरिक हो। क्या बात है? दोनों को बराबर। ओह। राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि आई एम द प्रेसिडेंट, उसे भी जुर्माना भरना पड़ेगा, उसे जुर्माना भरना पड़ेगा सजा भुगतनी पड़ेगी। और सजा उसको भी मिलेगी। वहाँ कानून है जी 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 जी। जो सभी पर समान रूप से चलता है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि बच्चे लौटते नहीं हैं। बच्चे लौटते हैं, ऐसा नहीं कि सभी नहीं लौटते, लेकिन जिनको
वहाँ अच्छा लग जाता है, जिनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और अपने जॉब को वहाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो मजबूरी है कि उनके माँ-बाप जो वहाँ गए हैं, वो नहीं लौट सकते। यहाँ उनके माँ-बाप हैं, लेकिन वहाँ उनके बच्चे हैं, इन दोनों की कशमकश में वो बच्चे, हमारे बच्चे लौटने में तो असमर्थ हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए वहाँ पर संभावनाएं शिक्षा व्यवस्था वगैरह में ज़्यादा वहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी सेकेंडरी लेवल तक 12th तक की शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क है। पूरी तरह से पूरी तरह से उन्हें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है। और जो स्कूल हैं, जी वो स्कूल हमारे अच्छे से अच्छे कॉलेज के बराबर हैं। ओह चाहे वो सेकेंडरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, उन सब में वो सभी सुविधाएं हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने वहाँ जाकर के मेरी दोहिती के स्कूल को देखा, उसके कार्यक्रम में शामिल हुआ, जी तो वहाँ मुझे लगा कि हम कितने पीछे, हम कितने निर्धन हैं शिक्षा के मामले में। हम नहीं कर सकते इतनी व्यवस्थाएं कि हमारे बच्चे अवसर प्राप्त कर तो सकें। वहाँ के शिक्षण संस्थाएं सरकारी हैं कि निजी हैं? निजी हैं, निजी कम, बहुत कम, निजी बहुत कम है। बहुत कम है निजी, और सभी संस्थाएं सरकारी हैं। तो निजी शिक्षण संस्थाओं में भी मुफ्त शिक्षा व्यवस्था निजी है? शिक्षण संस्थाओं में मुफ्त नहीं है, वहाँ जी एडेड है, वो सरकार के द्वारा उनको सहायता मिलती है। हाँ हाँ लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को निजी में पढ़ाना चाहे तो उसे शुल्क देना तो पड़ेगा। 12वीं तक तो सरकारी स्कूलों में निःशुल्क है। हाँ, 12वीं से ऊपर क्या तो सरकार 12वीं के बाद जी में जी यदि बच्चा योग्य है, उसे कंपटीशन फेस करना है और फीस मिलेगी, और योग्यता है तो उसको बहुत बहुत सब्सिडी मिलती है शिक्षा के क्षेत्र में। जी 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 फीस कम हो जाती है। अच्छा मतलब मैंने तो प्रोत्साहन महंगी काफी जरूर है, हाँ हाँ शिक्षा महंगी है भारत के मुकाबले, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं भारत के मुकाबले बहुत महंगी हैं। अगर आप, मैंने हमारे पड़ोस के अंदर जहाँ रहता था मैं, वहाँ एक व्यक्ति दांत के लिए हॉस्पिटल जाने की बात करी, जी तो उसने ये कहा कि साहब मैं इंडिया जाकर के अगर दांत का इलाज करवा लूंगा तो आना जाना भी फ्री हो जाएगा मेरा, और हमारा इलाज भी हो जाएगा। क्या बात है। तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी है, बिना इंश्योरेंस के स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ असंभव है। वहाँ के जनजीवन में नागरिकता बोध या जिम्मेदारी वाला भावना मैंने देखा, जब मैं अपनी दोहिती को स्कूल छोटी बच्ची उसको छोड़ने जाता था स्कूल, तो जब सड़क क्रॉस कर रहा हूँ मैं, जी तो दोनों तरफ से आने जाने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी। अगर मैं खड़ा हूँ अपनी पुत्री को लिए हुए छोड़ने के लिए, जी जी तो दोनों तरफ की गाड़ियां रुक जाएंगी, ओह और जब तक मैं सड़क क्रॉस नहीं कर लूंगा तब तक नहीं चलेंगी। स्कूली बच्चों को उनकी स्कूली सुरक्षा बच्चों को इतना इतना वहाँ पुलिस खड़ी रहेगी बराबर व्यवस्थित रूप से। अगर आप सामान्य नागरिक हैं और चल रहे हैं सड़क के ऊपर, जी तो क्रॉसिंग के समय आने वाली गाड़ियां क्रॉसिंग पर अपने आप स्लो होंगी, ओह ये उनके लिए नियम है। अगर नहीं रुकती हैं और अगर उनको पकड़ में आ गए, कैमरे की निगाह में आ गए हैं, तो पहली बार फाइन होगा, दूसरी बार फाइन होगा, तीसरी बार हैवी फाइन होगा, और उसके बाद लाइसेंस जब्त हो जाएगा, फिर लाइसेंस नहीं मिलेगा उन्हें आजीवन आजीवन। और अगर वो अमेरिकन नागरिक नहीं है तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ओह डिपोर्ट कर मतलब उनको वापस उनके वतन भेज दिया जाएगा। वहाँ लाइसेंस इतना महत्वपूर्ण वहाँ लाइसेंस इतना महत्वपूर्ण है, और कानून को पालन करना जरूरी है। छोटी से छोटी चीज, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ छोटी से छोटी चीज अगर आप खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली टैक्स लगेगा। बिना बिल के माल नहीं बिना मिलेगा। बिल के कोई माल बिकेगा ही नहीं, आप खरीद नहीं सकते, आप ऊपर ही ऊपर सेटिंग नहीं कर सकते। यानी मैं कहूँ कि साहब मुझे बिल नहीं चाहिए, आपको बिल चाहिए या नहीं चाहिए कहने का है ही नहीं, बिल मॉल से बाहर निकला है तो बिल सहित निकलेगा सामान, नहीं तो नहीं निकलेगा। यानी बिना बिल का माल वहाँ नहीं बिकता। बिना बिल का माल नहीं बिकता। आदमी चाहे तो भी चोरी नहीं कर आदमी सकता। चाहे तो टैक्स चोरी नहीं कर सकता। दूसरा व्यास जी, आपने बताया लगभग 4-4.5 महीने रहे, तो आपने वहाँ आना जाना काफी हुआ होगा, भारतीय समुदाय में भी दूसरे समुदाय में भी। तो आते जाते रास्ते में लोग आपको अजीबों की तरह देखते थे कि नहीं, बिल्कुल सामान्य, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन उनको इस बात का मतलब है, अगर आप रास्ते में खड़े चल रहे हैं जी तो वो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग
या हेलो हाय करेंगे, मुस्कुराएंगे। आपको नहीं जानते तो भी? मुझे नहीं जानते हैं तो भी मुस्कुराएंगे, हेलो करेंगे, हाय करेंगे, अरे वाह। जाने या न जाने। जैसे अपने यहाँ के गांवों में प्रचलन था कि कोई आता जाता हो तो राम राम करता था। हाँ हाँ हाँ। गांवों में आज भी राम राम कर अब लेते आज हैं। भी करते हैं। अच्छा, मुझे एक और जिज्ञासा है। मैं आज कहीं निकलता हूँ तो अपना स्कूटर कहीं भी खड़ा कर देता हूँ, नहीं, क्या वहां वहाँ? नहीं कर सकते आप। वहां न तो आप कार रोक सकते हैं, गाड़ी रोक सकते हैं। रास्ते में चल रहे हैं तो जहां रोकने का आपको निर्देश है वहीं रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि रास्ते में खड़े करी और सब्जी लेने के लिए आप सब्जी मंडी में भाव पूछने लग गए, वो नहीं होगा। ठेले अच्छा। गाड़ी, अगर आपको चाय पीना है और आप ये उम्मीद करें कि अलकापुरी चौराहे पर या राम मंदिर चौराहे पर कोई ठेला होगा जहां आप चाय पी लें, तो संभव नहीं है। जी जी। चाय की दुकानें इस प्रकार ठेले गाड़ी पर नहीं होंगी। अरे वाह। बाकायदा स्टोर है जहाँ आप जाइए, उनके स्टोर से चाय पीजिए जी। वहीं पर। सड़क पर नहीं, सड़क आवागमन के लिए। ऐसा नहीं कि राम मंदिर की सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए तो हों मैं तो और आप नहीं चल मैं सकते। राम मंदिर के सामने अपने गाड़ी खड़ी करके चला जाता हूँ मैं तो। हाँ, आप चले जाते हैं, वहाँ करेंगे तो मिनिमम, अगर वहाँ आपने किया है तो $15 तो आपको पार्किंग फीस देना है। मतलब पार्किंग जोन नहीं होगा तो भी? पार्किंग तो पार्किंग जोन नहीं है तो आप ये गाड़ी उठा ले जाएंगे। अच्छा, और पार्किंग जोन होगा? पार्किंग जोन है तो आपको पार्किंग की फीस देना है। आपकी बात का मतलब मैं लगा रहा हूँ कि एक तो गाड़ी पार्किंग जोन में ही खड़ी करनी पड़ेगी, उसकी फीस चुकानी पड़ेगी, और यदि पार्किंग जोन नहीं है तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। गाड़ी जब्त हो जाएगी। टो करके ले जाएंगे आपकी गाड़ी और फिर आप चक्कर काटते रहिए अपनी गाड़ी को छुड़ाने कहीं के लिए। ऐसा तो नहीं कि जो गैर अमेरिकी, मतलब जो अमेरिका से बाहर से आए लोगों पे ये लागू हो सकती होगी? नहीं, और सभी पर, सभी पर? चाहे वो अमेरिकन हो कि गैर अमेरिकन हो, सब पर कानून, कानून का शासन वो बात आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने सड़क पर थूका है तो आप भयंकर दंड के भागी हैं। है। यार जी, दुष्यंत जी, बातें तो बहुत करने की इच्छा, पर मेरे चैनल की समय सीमा है। फिर कभी मौका मिला तो आपको तकलीफ दूंगा। आपने बड़ी कृपा की, आज वक्त दिया। मेरी ओर से, मेरे चैनल के दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप और सभी को चैनल के नमस्कार। मैं चैनल के चाहता हूँ मेरे देश के अंदर भी सब ये कुछ। सब बातें ढंग की, जो नागरिकता की, फर्ज की, अधिकार के पहले फर्ज की बातें हो तो हम कुछ मांग सकते हैं सरकार से, नहीं चलिए, तो बहुत मुश्किल है। उम्मीद है कि बातें आपको, दुष्यंत जी की बात अच्छी लगी होगी। इनको आगे पहुंचाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, और हाँ, सदैव की तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सबको भी, और दुष्यंत जी को भी, और आप सबकी ओर से फिर दुष्यंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद, दादा को धन्यवाद विशेष।